यहाँ दर्शन की महिमा है और दुर्भाग्य से हम लोग प्रदर्शन से जुड़ गए। जहां दर्शन है वहां विचार है, जहां प्रदर्शन है वहां प्रचार है। गणेश जी से यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि छोटे से छोटा भी जिसका वजन उठा ले और छोटे से छोटे साधन से भी जाने में जिसको कोई गिलानी न हो, बल्कि ये अपना चलने से मतलब ठीक है जो है ठीक। अच्छा, और यही भी नहीं सोचा करे भाई तुम्हारी माँ भवानी नंदन हो आप, भवानी माता तो शेर पर चलती हैं और आप चूहे पर। कई लोग ऐसे ही बहुत परेशान करते हैं कि आप विचार तो करो किस गुण से ऐसे चल रहे हो। पर गणेश जी मुझे लगता है इसीलिए स्वस्थ रहते हैं क्योंकि इन सब बातों का वो टेंशन नहीं लेते हैं, जो है ठीक है। और लड्डुओं को भोग लगे, संत करें सेवा। और लड्डुओं का भोग क्या, तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं, राम नाम मोदक सुधा जो साने पागे है। राम नाम का मोदक भक्ति के रस में डुबोकर जो सेवन करता रहे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वह अपनी मस्ती में रहता, आनंद में रहता। तो गणेश जी ने कहा कि हमारा वजन कौन सा कम है, लेकिन वजन कम करने की कला में आप प्रवीण हैं, तो आप ऐसा करें कि धनुष दिखता तो ऐसे ही रहे, वजन कम हो जाए और थोड़ा बहुत नहीं। अरे चाप गुरुता, इस धनुष का वजन कम ही नहीं अत्यंत कम कर दो, गुरुता अति थोड़ी। गणेश जी बोले ठीक है, लेकिन ये प्रेम तो है पर प्रेम प्रकट भी नहीं हो रहा। प्रिय पाहुने के प्रति प्रीति बधु प्रगति नहीं घूंघट में ही रही। अनुराग उमंग तरंगणी भी तट से न बढ़ी तट ही में रही। दुख की घटा बिंदु नहीं बरसी दृग संपुटी के पट में ही रही। घटिका में घटी इतनी घटना फिर भी घट की घट ही में रही। मन ही मन मनाव अकुलानी, मन ही मन। अच्छा, एक अद्भुत बात है, सबसे प्रार्थना के जयमाल थी हाथ में, फूलन की माला हाथ फूली डोले आली साथ। उझकी झरोखा झांकी नंदनी जनक की। इनसे धनुष टूटेगा क्या? पिताजी धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा तोड़ देते तो अच्छा था। एक टक रह गई जैसे पूतरी कनक की, स्वर्ण प्रतिमा के समान श्री जानकी जी खड़ी रह गईं। कण कण में तुझको ढूंढा तेरा पता नहीं है, तेरा पता मिला तो अब मेरा पता नहीं है। ऐसी स्थिति माला लिए खड़ी है। अब याद आया, अरे इन्हीं को तो पाना है। अच्छा, किन्हें पाना है? उन्हीं को जो यही है। हाँ? जो यही है उन्हीं को पाना है। शिकायत किस जुबान से करें हम उनके न आने की? यही एहसान क्या कम है मेरे दिल में जो रहते हैं, तो है ही, उन्हीं को पाना है। माला से ही बोली श्री जानकी जी, एरी जयमाल कह तो सुन ले हिये को हाल। कह तो होए निठुर रोस ही में तनि जावे तू। कह तो प्रण साथनी होए प्रण को निवाह देरी। कह तो प्राण घातनी होए प्राण हनि जावे तू। बिंदु कवि लाडली सखी की लाज राखे सखी। दो में से एक की ही ठान ठन जावे तू। दासी बने सांवरे सुजान के गले की। कह तो जान की गले की आज फांसी बन जावे तू। जयमाल मेरे मन का हाल सुन ले। अच्छा, अब एक बात बताओ, जब इतनी व्याकुल है श्री जानकी जी तो राम जी धनुष तोड़ क्यों नहीं रहे? धीरे धीरे जा रहे हैं। अच्छा, जान रहे हैं, देखी विपुल विकल वैदेही। आहा,
श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि इसका एक ही कारण है। क्या? राम जी कहते हैं कि धनुष तो टूटे पर उसके पहले श्री जानकी जी का भ्रम टूट जाए। तो भक्त भी भ्रम में, हाँ भाव में तो रहते हैं, पर भ्रम यह है कि जिन्हें हम पाना चाहते हैं वो हमसे भिन्न है। तो भगवान ने कहा कि जरा और व्याकुलता बढ़े, और ये व्याकुलता बढ़ी और होते होते कहां पहुंची? अब धनुष से कहा, धनुष तुम ही सुन लो, हे शिव जी के धनुष, अब मुझे तुम्हारा भरोसा है। धनुष ने कहा कि मैं क्या करूं? बोले हल्के हो जाओ। धनुष बोला भरी सभा में हल्का हो जाओ। अच्छा, सभा में तो कोई ये सिद्ध नहीं करेगा कि हम हल्के हैं, बल्कि सभा में तो हल्के लोग भी भारी होकर बैठते हैं। और धनुष कह श्री जानकी जी कह हल्के हो जाओ, भरी सभा में सबके बीच में यह सिद्ध करें कि हम हल्के हैं। देखो, श्री जानकी माता ने कहा कि धनुष सबकी तरफ मत देखो, भगवान की तरफ देखो। राम जी दिख रहे हैं? हाँ दिख रहे हैं। किधर आ रहे हैं? हमारे पास। क्यों आ रहे हैं? धनुष बोला हमारा वजन उठाने के लिए। जिसका वजन उठाने के लिए स्वयं भगवान चलकर पास आ रहे हों, वह भी चिंता के बोझ से हल्का नहीं होगा, तो फिर और कौन हल्का होगा। इसलिए हल्के हो जाओ, राम जी को देखकर, भगवान को देखकर निश्चिंत हो जाओ, भगवान को देखकर निश्चिंत। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। भगवान आ रहे हैं। और ये इशारा किसका है? श्री सीता जी का। ये भक्ति यही तो कहती है कि और किसी को देखकर निश्चिंत मत हो जाओ, और किसी को अपनी व्यथा मत सुनाओ, अपने को हल्का सिद्ध मत करो, पर भगवान को देखकर हल्के हो जाओ कि अब कोई डर नहीं, अब कोई परवाह नहीं, अब कोई चिंता नहीं।